कुत्ता, बिल्ली, पानी, हवा, धूप, ये प्रकृति है। परमेश्वर नेचर से, प्रकृति से, क्योंकि वो उसके हाथ का काम है, वो एक उससे बोलता है कि मैं हूँ, और दूसरा परमेश्वर बोलता है बाइबल से, वो उसका वचन है, उसका शब्द है। सो परमेश्वर दो तरह से बोलता है, एक अपने हाथ के काम से, दूसरा अपने मुंह के वचन से। उसका हाथ का काम हम देखते हैं और हम जानते हैं कि वो है, उसके मुंह की बात को हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वो है। पर ना दो किसान जिन्होंने एक जैसी जमीन ली, बिल्कुल आसपास, ठीक, तो ये किसान ए था, तो इसकी जमीन है, ये किसान बी है, ये इसकी जमीन है। तो ये किसान दोनों एक समझदार के पास गए, उससे पूछा खेती कैसे करनी है, उसने बताया कि ऐसे उसको खुदाई कर लो, गुड़ाई करो, तैयार करो, बीज डालो, खाद डालो, पानी डालो, पौधा आएगा। तो दोनों उससे सीख के गए, और ये जिसके पास किसान ए था, जिसकी जमीन थी, दोनों ने ऐसी ठीक से खेत को जोत के तैयार किया, और उसके बाद दोनों ने एक ही जैसे बीज, किसान ए और किसान बी, दोनों ने एक ही जैसे बीज अपने खेत में डाले, ठीक। उसके बाद उसको ढांप दिया। जो किसान ए था उसने ढांपा, और उसके बाद वो आराम से बैठा और उसने खाना वाना खाया, सो गया, चौकीदारी में लगा, सो गया। किसान बी था, उसने डाल दिया बीज, ढक दिया, फिर उसने सोचा पता नहीं मेरा बीज उतनी गहराई तक पहुंचा है जमीन में कि नहीं। चर्च आता था तो उसे पता था कि कोई बीज पत्थर पे गिरा है, कोई बीज पथरीली भूमि पे गिरा है, कोई कौवा ले गया, कोई है, तो मैं चेक करता हूँ एक बार। तो उसने क्या करा, रैंडमली चेक करा बीच बीच में से, बीच ठीक, हाँ ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। तो उसने बीच बीच में से गया, और बीच बीच में से उसने 100 चेक करे, और उसके बाद उसको तसल्ली हो गया कि बीज उतना ही गहरा था जितना गहरा वो चाहता था कि हो। दूसरे दिन सुबह किसान ए ने किसान बी से पूछा कैसा था तुम्हारा दिन। तो उसने कहा मेरे को थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं बीज ठीक से है या नहीं है, पर मुझे अब तसल्ली है क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। सर कैसे चेक करा? सर कुछ नहीं, खोद खोद के देखा ठीक है कि नहीं है, और मोस्टली ठीक है, तो इसका मतलब ठीक ही होगा। तो मैंने ऐसे कोई 150 देख लिया, मैं अब कंफर्टेबल हूँ कि बीज अपनी जगह ठीक। उसने उससे पूछा तुमने क्या किया? तो कुछ नहीं, बीज बो दिया, अब ठीक है। चलिए, थोड़े दिनों बाद उसमें पानी डालने का समय आया। किसान ए ने पानी लगाया और छोड़ दिया, किसान बी ने भी पानी लगाया। फिर उसको लगा पानी वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो देखना ही चाहिए मुझे। तो किसान ए तो पानी लगा के करके आराम से सो गया। किसान बी ने क्या करा, उसने एग्जैक्टली वही करा। वो कोने तक गया, देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर सोचा मैं ये भी चेक कर लूं कि गहराई तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसने कई कई बीज को ऐसे खोल खोल के देखा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। नमी था तो उसको तसल्ली हो गया कि पानी हो गया। ऐसी खाद, धूप, किसान ए ने किसी भी चीज के लिए जाके चेक नहीं करा, किसान बी ने हर चीज के लिए गया, हर चीज के लिए खोद खोद के देखा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, और हर चीज को ढक ढक के दिया। अब समय आ गया कि फसल उगनी चाहिए थी, उसमें से पौधे उगने चाहिए थे। किसान ए जिसने खेत की जुताई करी, बीज डाला और उसके बाद कुछ नहीं करा, उसके खेत में बढ़िया फसल दिखाई दी। सारे पौधे एक बराबर नहीं थे, कोई ऊंचा था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, किसी में ज्यादा फूल थे, किसी में थोड़े थे, लेकिन सब में थे। किसान बी जो बार बार जाके खोद खोद के देख रहा था, जिस जिस बीज को उसने खोदा क्या वो उगा होगा? क्योंकि एक बीज को आप बो देंगे, उसको बार बार खोद के देखेंगे तो उगेगा तो नहीं। तो इसके खेत में क्या हुआ, फसल बहुत रैंडम हुई, कोई बीज उगा, बहुत सारे बीज नहीं उगे। जबकि ये ज्यादा अलर्ट था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ऐसा लगता था कि नहीं ये जो है वो ठीक कर रहा है। किसान ए इसने वो करा जो करना चाहिए था। हम क्या सीखते हैं? हम तो सबको पता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बीज है ना, ये हमको सबको पता है। तो हमको जब परमेश्वर का वचन हमारे आत्माओं में बोया जाता है
परमेश्वर का वचन ऐसी पथरीली भूमि में नहीं गिरता, नाश नहीं होता, क्योंकि ये उसका वचन है, उसने कहा है वो नाश नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारी आत्माओं में बोया जाता है तो हमको वो करना चाहिए जो किसान ए ने किया। उसने विश्वास किया कि भूमि अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, खाद अपना काम कर रही है, धूप अपना काम कर रहा है और वो फल उगेगा और उगा। किसान बी ने क्या करा? किसान बी ने विश्वास नहीं करा। वो बीज उसमें बोया गया, लेकिन उसने सोचा मैं देख लूं उगा कि नहीं। ऐसे भी हम कई बार करते हैं। हम एक तकलीफ के पास जाते हैं और कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे है ना कमरे में बहुत दर्द है। पास्टर प्रार्थना करती है, ठीक, हम तब कहते हैं हाँ शायद ठीक लग रहा है। फिर जाते हैं, फिर शाम को कहते हैं उस समय ठीक लग रहा था, अब दोबारा हो रहा है ना। अंजना पास्टर शायद ठीक से प्रार्थना नहीं करती। पास्टर जीनिया से बोलते हैं सिस्टर जीनिया प्रार्थना करो, ठीक। फिर 2 दिन ठीक हुआ, फिर कहा नहीं, फिर लगता है नहीं वो फ़ोन पे प्रार्थना किया था ना वो काफ़ी नहीं था। सामने जाते हैं सिस्टर प्रार्थना करो, कभी क्या लगता है नहीं वो भी काफ़ी नहीं है, आपने उपवास रखा है ना, आप मेरे लिए ना फास्टिंग करके प्रेयर करो। नहीं फुल नाइट प्रेयर करो, नहीं 7 डेज फास्टिंग करो, नहीं 10 डेज फास्टिंग करो, नहीं 40 डेज फास्टिंग करो, नहीं नहीं नहीं। बाइबल देखो क्या कहती है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। बाइबल कहती है फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है विश्वास करो। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने से। विश्वास कैसे आएगा? ये चारों तरफ देखने से। परमेश्वर 2 ही तरीके से बात करता है, अपने किए हुए काम को दिखाता है और अपनी बोली हुई बात को सिखाता है। उसका किया हुआ काम आँख खोल के देखो, अगर वो पेड़ बना सकता है, वो पीछे कौवे देखो वो उसको खिला सकता है, तो मुझे डेफिनेटली खिला सकता है, डेफिनेटली खिला सकता है। उसने तो बोया नहीं, उसको खिला रहा है, तो क्या मुझे नहीं खिलाएगा? इतनी देर से खड़े हो, कोई चिड़िया गिरी बीमार होके? नहीं गिरी, सब उड़ रही है। उसने वो चिड़िया जो आज है कल नहीं है, उसको करेगा तो मेरे लिए जरूर करेगा। मैं चल नहीं पा रही, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। गिलहरी को देखो आसपास कितनी सारी और कितनी तेजी से दौड़ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर की पूर्णता में बनी है। हम, मैं और आप, हम सब उसकी समानता में बने, राइट। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब, क्योंकि बाइबल लेके आए हैं, आई होप सब बाइबल लेके आए हैं, लेके आइए, है ना। तो देखो परमेश्वर कहता है कि हम क्या करें। हम ये मान लें कि हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, मुझे समझ में आए मुझे समझ में नहीं आए, मुझे उसको बो देना है और बोने के बाद हमें चुप रह जाना है। जैसे अच्छा किसान ए चुप रह गया था, हमें मान लेना है कि परमेश्वर ने अपना वचन बोया है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अंगीकार करना है। बस मुझे विश्वास रखना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अंगीकार करना है, मुझे प्रायश्चित करना है, और परमेश्वर जो मुझे देगा वो मुझे रिसीव करना है। परमेश्वर पास्टर को हीलिंग नहीं देता है, परमेश्वर हीलिंग मुझे देता है जब मैं बीमार हूं और मैं उसको रिसीव ही नहीं करूं। सिस्टर मुझे देना एक कोक प्लीज, देना, दे दो, दे दो। क्या हो रहा है? आई एम नॉट रिसीविंग। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझे हीलिंग देना, परमेश्वर कहता है लो। फिर मैं कहती हूँ हाथ पीछे करके, पता नहीं परमेश्वर दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है। सिस्टर आप प्रार्थना करो परमेश्वर देगा, भाई आप प्रार्थना करो उपवास रख के, जिन्हें सिस्टर आप प्रार्थना कर लो उपवास रख के, आप मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर लो, आप मेरे को हाउस विजिट करके प्रार्थना कर लो। नहीं, आप हाथ बढ़ाओ, अंगीकार करो, परमेश्वर जो दे रहा है उसको ले लो। आमीन। अगर हम नहीं लेंगे, वो दे रहा है ना, वो देखो सारे पक्षी भी ले रहे हैं ना जाके, गिलहरी भी ले रही है, कौवा भी ले रहा है, जानवर भी ले रहा है, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो और उसको जो हमें दे रहा है उसको हमें कितने बड़े धन्यवाद के साथ उसकी चीज लेनी चाहिए। और कौन दे रहा है हमारे लिए? कौन प्रार्थना कर रहा है? कोई बाइबल में से निकालेगा तो इब्रानियों अध्याय 4 उसका 14 पद, इब्रानियों 4:14। कोई इंग्लिश में पढ़ा है तो Hebrews 4:14, Hebrews 4:14, इब्रानियों 4:14।
कोई जोर से पढ़ो इसको, इब्रानियों 4:14, हिब्रूज 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु को पाओ, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जैसे वो बीज मिट्टी में गड़ा, उसने उसको दृढ़ता से छोड़ दिया वहां, उसको ज्यादा हिला डुला के नहीं देखा। हमारा अंगीकार क्या है? हम सब विश्वासी हैं। हमारा छोटा सा एक अंगीकार है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई, वो मृत्यु पर जयवंत हुआ, मर गया, जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा और न्याय करने को आएगा। ये हमारा अंगीकार है। परमेश्वर कह रहा है कि इस अंगीकार को तुम दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि ये अंगीकार तुमको मिल गया है, तुमने करा है अंगीकार, तभी तुमने बपतिस्मा लिया है। और वो घोषणा करिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानती हूँ, क्योंकि उसने मेरे पापों की सजा ले ली है, उसने मुझे क्षमा दे दी है, उसने मुझे चंगाई दे दी है, उसने मेरे लिए एक योजना बनाई है। तो ये हमारा अंगीकार है। हमें इस अंगीकार को बहुत दृढ़ता से थामे रहना है। बस इतना सा ही काम है हमारा, बस इतना सा ही काम है कि परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उस अंगीकार को हमें बहुत दृढ़ता से थामे रहना है। क्योंकि वचन कह रहा है कि यीशु है हमारा महायाजक, उससे बड़ा कौन महायाजक हो सकता है? यीशु हमारा महायाजक है, वो हमारा हाई प्रीस्ट है, तो उससे बड़ा प्रीस्ट कौन हो सकता है? तो हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। और उसमें क्या है? उसमें हमारी आशा है। जब उस अंगीकार को हम ऐसे कस के पकड़ लेते हैं तो उसमें हमारी आशा है। क्या आशा है? चंगाई मिलेगी, बहुतायत मिलेगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी, बढ़ोतरी होगी, परिवार अच्छा मिलेगा। ये सब कुछ हमारी आशा है ना। ये आशा किस में है? उस अंगीकार में। जैसे वो सारा फल किस में है? उस छोटे से बीज में। आशा किस में है? उस अंगीकार में। जैसे अभी हम थोड़ा सा और देख लें, इब्रानियों 10:23, इब्रानियों 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, इनके जिसने प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा है, वो सच्चा है। आमीन आमीन। हमारा अंगीकार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये हमारा अंगीकार है। हमारी आशा क्या है? कि उसके लिए हमारी योजना है और वो हमारे लिए भले के लिए है। ये हमारी आशा है। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, आशा में बने रहें। अगर हम इस चीज़ को, क्यों? क्योंकि जिसने हमसे ये कहा है वो सच्चा है। जिसने हमसे ये वादा किया है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो सच्चा है और वो कर सकता है। कैसे पता लगेगा वो सच्चा है, वो कर सकता है? अपने चारों ओर देखो, प्रकृति के लिए कर रहा है। और अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम वचन सुन के भी विश्वास नहीं करेंगे, वचन सुन के भी कई बार सुनाए जाने पर भी अपने हृदय को कठोर करेंगे, तो इसी में इब्रानियों 10 हम देख रहे हैं, इसी में इब्रानियों 10:26 पढ़ो। इनकी सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। आमीन। तो अगर हम जानते हैं हमारा क्या अंगीकार है, अंगीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन जानकर भी अगर हम अपने आप को कठोर करेंगे तो फिर हम परमेश्वर की नज़र में न्याय के योग्य ठहरेंगे, फिर हमारे ऊपर न्याय आएगा। अच्छा, मैं अंगीकार कैसे करूं? मेरे को तो अकल ही नहीं है। तो बाइबल कहती है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, है ना। ये तो हमने सबने पढ़ा है याकूब की पत्री में कि बाइबल कहती है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर अपने कामों को 2 तरीके से दिखाता है, अपने हाथ के कामों से और अपने वचन से। और परमेश्वर हमसे क्या कहता है? जब हम वचन सुनते हैं तो कहता है मैंने वचन तुम्हारी आत्मा में बो दिया है। और हमें क्या करना है? अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है और अपनी आशा को थामे रहना है। अंगीकार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुंवारी मरियम से जन्मा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसने मेरे पापों को लेके क्रूस पर चढ़ा दिया और वो मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु पर जयवंत हुआ।
और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वो मेरा महायाजक है, मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। तो यही हमारा अंगीकार है और हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें इसी अंगीकार को बहुत दृढ़ता से थामे रहना है। इसको थामे रहेंगे तो आशा है, हम अंगीकार को जब थामे नहीं रहेंगे, कैसे थामना है? बुद्धि नहीं है तो याकूब की पत्री कहती है जिसको बुद्धि नहीं हो परमेश्वर से मांगो। और वो कहता है कि जिस मांगने वाला संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के समान होता है। मांगो, परमेश्वर देता है, हाथ बढ़ाओ और रिसीव करो। मांगो, परमेश्वर देता है, हाथ बढ़ाओ। इसे हाथ पीछे करके परमेश्वर से मांगने से मुश्किल होती है, नहीं होता है। तो मैं एक आपसे उम्र में, क्योंकि सबसे बड़ी हूँ मैं उम्र में यहाँ, तो इसीलिए मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूँगी, अपने अंगीकार को बहुत दृढ़ता से थामे रहो। अपने अंगीकार को बहुत 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 दृढ़ता से थामे रहो। परमेश्वर में अपनी आशा को बनाए रखो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। हमें के लिए सब लोग